शनि की ढैया कर्क राशि के जातकों के जीवन पर 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का ढैया प्रारंभ होगा। शनिदेव के ढैया प्रारंभ होने का कारण क्या है? तो गोचर में बताया गया है कि जब शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करते हैं, यानी कि आपके जन्म राशि के आधार से जब आप गणना करेंगे तो जैसे ही कुंभ राशि में गोचर शनिदेव का होगा तो कर्क राशि से ठीक 8वां और शनि की राशि से कर्क राशि 6ठा, यानी कि षडाष्टक दोष होता है। 6 और 8 का जब संयोग बनता है शनि का तो उसे ढैया कहा जाता है। और 4-10 का योग भी ढैया होता है, यानी कि आपके राशि से जब दसम भाव में शनिदेव जाते हैं तब भी ढैया प्रारंभ होता है। 12वां, पहला और दूसरा शनि के चंद्रमा के गणना के अनुसार जब शनि का गोचर होता है तो उसे कहा जाता है 7.5। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन पर शनि का कुंभ राशि गोचर होते ही आपके अष्टम भाव में शनि का गोचर होना, और जैसे ही शनि का अष्टम भाव में गोचर होगा तो ढैया प्रारंभ होगा। 17 जनवरी 2023 से लेकर के लगातार 29 मार्च 2025 तक, यानी कि करीब करीब 2.25 साल तक कर्क राशि के जातकों के जीवन पर शनि का एक विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि में जैसे ही शनिदेव का गोचर होगा, यानी कि कर्क राशि के जातकों के जीवन पे आप देखेंगे तो सप्तमेश अष्टमेश अष्टम भाव में, अष्टमेश अष्टम भाव में और साथ में सप्तमेश भी अष्टम भाव में जब जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 6, 8, 12 ये हमारे जन्म पत्रिका या जन्म राशि चक्र के अनुसार देखा जाए तो ये जो स्थान होते हैं ये कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभावों को हमारे जीवन से जोड़ते हैं, सकारात्मकता का अभाव करते हैं। और कई बार हम ऐसे समय में हम अपने जीवन के अंदर काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। शनिदेव के कर्क राशि के ऊपर ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो रहा है। ढैया में किस तरह से आपको आपके जीवन में सावधानी रखने की आवश्यकता है और कहां कहां पर आपको अचानक बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है, पूरी विस्तृत विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रभावों को आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम सकारात्मक चीजों को समझेंगे। अष्टम स्थान जो होता है दरअसल मृत्यु स्थान, कष्ट स्थान, संघर्ष का स्थान होता है। और मृत्यु के एक तरह से स्वामी जो होते हैं यमराज होते हैं। यमराज के ही भाई हैं शनिदेव। इसी वजह से अष्टम भाव में केवल एक ग्रह शनि ग्रह को अधिकार है कि जब वो वहां पर गोचर करते हैं तो अनसर्टेनिटी, एक हमारे पक्ष में अचानक जो होने वाले बदलाव होते हैं वो कई बार हमारे पक्ष में होते हैं। अष्टम भाव में जब शनिदेव गोचर करते हैं तो ऐसे समय में देखा जाए तो व्यक्ति कई बार पूर्वाभासी होता है, यानी कि कल कोई घटना होने वाली होती है तो आपको आभास हो जाता है पहले ही। देश विदेश से कनेक्टिविटी बनाने का एक समय होता है। अष्टम भाव में शनि के गोचर होने से सावधानी आपको रखनी चाहिए कि आपको कुछ ऐसे गोपनीय गुप्त बीमारियों के सामना करना, बुजुर्गों के साथ में संबंध कई बार बेहतर होता है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समय अवधि में आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो रिश्ते आपके डेवलप होंगे वो थोड़े से अनकंडीशनल होंगे, यानी कि एक 20 साल के व्यक्ति का 40 साल 50 साल के उम्र दराज व्यक्ति के साथ में घनिष्ठ दोस्ती होना। और कई बार इसके नकारात्मक प्रभाव, बार बार बैड न्यूज मिलना, अशुभ समाचार और
6-8 का मतलब होता है कि कई बार कुछ ऐसी गलतियां आप स्वयं करते हैं, बाद में आपको आभास होता है कि आपने गलत किया। परंतु ढैया के प्रभाव के कारण से कई बार मानसिक चंचलता आपके ऊपर हावी हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता है कि आपने ऐसा क्यों किया। अपने ही सवाल का जवाब अपने आप को नहीं मिल पाता है। ढैया के समय में आपको अपने कारोबार व्यापार का विशेष सावधानी पूर्वक निर्वहन करनी चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन को बनाए रखना एक बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। कई बार ऐसे परिस्थितियों में कर्क राशि वालों के लिए अगले 2.25 साल आपके पारिवारिक जीवन के लिए कड़ी चुनौतियों को पेश करेगा आपके सामने। कई बार परिवार आपके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है और कई बार आप स्वयं जीवन साथी के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए कई बार आप बड़ी लोन, बड़ी कर्ज ले सकते हैं और ऐसे समय में कई बार लिया गया कर्ज व्यक्ति के जीवन में वो उसे प्रताड़ित करता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में फंसने का एक योग बन जाता है। कोशिश करें जब तक आपको पूरी 100% अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा ना हो तो उसको मैटेरियलाइज करने के लिए ज्यादा प्रयास ना करें। संतान के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक उनके हर एक्टिविटी में, उनके हर कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और पूरी नजर बनाए रखें। अन्यथा ऐसे समय में संतान के तरफ से भी कुछ आपके लिए मानसिक आघात वाली स्थिति परिस्थिति का निर्माण होता हुआ आप देख सकते हैं। जुडिशियली न्यायालय में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति है तो आपके अगेंस्ट जा सकता है निर्णय। 17 जनवरी से लेकर के 2023 से लेकर के 2029 तक का ये टोटल समय अवधि रहेगा। तो जब तक अच्छे तरीके से आप परिस्थितियों को समझ न लें तब तक किसी भी निर्णय में पहुंचने की कोशिश ना करें। जब तक आप अपनी आंखों से देखें ना, किसी भी प्रोफाइल को जब तक अच्छे से पढ़ ना लें या किसी भी दस्तावेज को जब तक पूरी तरह से उसके बारे में स्टडी ना करें, उसका अध्ययन ना करें, तब तक उस पर हस्ताक्षर ना करें। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक टास्क है। ढैया के दौरान एक बहुत बड़ी आपके लिए चुनौती है, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन जाते हैं और दोष जो जाता है वो शनिदेव के ढैया के ऊपर चला जाता है। तो यहां पर आपको तमाम ये सब सावधानियां रखनी जरूरी हैं। वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी कुछ बाधाएं अड़चनें आपको महसूस होंगी। जीवन साथी के साथ समन्वय तालमेल आपका बना रहे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं से अपने आप को दूर रखना होगा। यह समय ऐसा है, ढैया का प्रभाव है और ऐसे ढैया के प्रभाव में कई बार व्यक्ति के जीवन के अंदर जो निर्णय होने चाहिए, जो निर्णय वो करता है, वो निर्णय ही उसके अगेंस्ट चले जाते हैं और मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। जिस पे आपको पूरी भरोसा होता है वही व्यक्ति आपको धोखा दे देता है। कई बार तो आप देखेंगे जब 6-8 का योग कर्क राशि में जिस तरह से बन रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे कि कई बार जहां समस्याएं होने वाली होती हैं वहीं पे आप अपने आप पहुंच जाते हैं और वहां पे समस्याओं में उलझ करके रह जाते हैं। जिस डाल में आप बैठते हैं वो डाल ही टूट के नीचे गिर जाती है। जिस जगह में आप काम करते हैं वो कंपनी ही पता चला कि किसी कारणवश बंद हो गया। तो इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। तो चाहे वो कोई कारोबार हो या फिर कोई कैरियर जॉब हो, आपकी बहुत सोच समझ करके आपको डिसाइड करनी होगी, तभी आप उस पर मजबूत तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतों का, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की परिस्थितियों को आपको हमने बताया है। ये जो भी बातें हमने की है, ये अपने 30 साल के एक्सपीरियंस अनुभव को हमने आपसे शेयर किया है। इस तरह की एक्टिविटीज लोगों के जीवन में होता है और हमने वो अनुभव आपको बताया है। ये कहीं पर हमने लिखा हुआ पढ़ करके आपको नहीं सुनाया है, ये हमारा अनुभव है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे इन बातों को आप यदि ध्यानपूर्वक सुने हैं, समझे हैं, तो आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियों का आपको जरूर सामना करना पड़ता है। पर यदि व्यक्ति को पता हो कि इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, तो शायद वो अपनी सुधार कर सके, अपनी समस्याओं को आने से पहले ही उनका समाधान प्राप्त कर सके। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर बड़ डिटेल आप भेज सकते हैं। आप सभी का हमारे कार्यक्रम को बहुत प्रेम स्नेह मिल रहा है, बहुत सकारात्मक तरीके से आप देखते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हमारा, तो आप जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।